सुप्रभात बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी की इस कक्षा में। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक भाषा माधुरी की एक कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है घमंडी मक्खी। आप इस पाठ में देखेंगे कि किस प्रकार घमंड का अंत बुरा होता है। घमंड करने वाला इंसान अपने ही बुने जाल में किस प्रकार फंस जाता है। तो हम इस पाठ से सीखेंगे कि घमंड करना कैसे बुरा होता है और हमें घमंड से कैसे दूर रहना चाहिए, क्यों दूर रहना चाहिए। मैं इसका पठन कर रही हूँ, इसके बाद हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। आप सब ध्यान से सुने। पाठ का शीर्षक है घमंडी मक्खी। एक दिन की बात है, सुंदरवन में एक शेर रहता था। सुंदरवन बहुत सुंदर था। वहाँ चारों ओर हरे भरे पेड़ थे। शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। अभी उसे नींद आई ही थी कि अचानक भिनभिनाने की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। उसने इधर देखा, उधर देखा, उसे आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। वह फिर सोने की कोशिश करने लगा। उसे फिर से भिनभिनाने की आवाज़ सुनाई दी। वह गुस्से से इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र मक्खी पर पड़ी। वह शेर के कानों के पास भिनभिना रही थी। मक्खी के भिनभिनाने की आवाज़ से शेर परेशान हो गया था। उसने मक्खी से कहा, जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। मक्खी ने कहा, मेरे साथ खेलो ना, मुझे पकड़ो। शेर बोला, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना है। मक्खी ने पूछा, क्यों? शेर बोला, यह मेरे आराम करने का समय है, अब तुम यहाँ से चली जाओ। शेर की बात सुनकर मक्खी को गुस्सा आ गया। वह बोली, मैं नहीं जाऊँगी, क्या कर लोगे तुम? शेर ने कहा, तुम इतनी सी हो कि मैं तुम्हें एक मुट्ठी में मसल कर रख दूंगा, जाओ यहाँ से। वह फिर से बोली, मैं नहीं जाऊँगी, क्या कर लोगे तुम? यह कहकर मक्खी शेर के गाल पर बैठ गई। शेर ने मक्खी को मारने के लिए पंजा मारा। मक्खी झट से उड़ गई। शेर के गाल पर चोट लग गई। मक्खी शेर को परेशान करने लगी। कभी वह शेर के कान पर बैठती, कभी वह शेर की नाक पर बैठती। शेर मक्खी को उड़ाते उड़ाते थक गया और उसे मारने के चक्कर में शेर ने अपने आप को घायल कर लिया। शेर ने मक्खी से कहा, अब मैं बहुत थक गया हूँ, तुम जाओ। मक्खी को लगा कि शेर उससे हार गया है। वह इसी घमंड में आगे बढ़ गई। सामने से हाथी दादा आ रहे थे। उन्होंने मक्खी से पूछा, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो? मक्खी ने जवाब दिया, पता है, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैंने शेर को हरा दिया है। हाथी मन ही मन हंसा। उसने अपनी सूंड उठाई और मक्खी को नमस्कार किया। वह बोला, हाँ, तुम सबसे ताकतवर हो। अब तो मक्खी का घमंड और बढ़ गया। वह रास्ते में मिलने वाले हर जीव जंतु को तंग करने लगी। सभी उससे बचकर जाने लगे। मक्खी जंगल में और आगे गई और अब उसे लोमड़ी मिली। मक्खी ने लोमड़ी से भी वही कहा, शेर और हाथी मुझसे डरते हैं, मैं बहुत ताकतवर हूँ। मक्खी की बात सुनकर लोमड़ी को हंसी आ गई। उसने सोचा कि मक्खी को सबक सिखाना चाहिए। लोमड़ी मक्खी से बोली, पता है, वहाँ आगे एक मकड़ी रहती है, वह आपसे बिल्कुल भी नहीं डरती। वह कह रही थी कि मक्खी को तो मैं चुटकी में ही मार दूंगी। यह सुनकर मक्खी आग बबूला हो गई। वह बोली, ऐसा कहा मकड़ी ने? उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे पल भर में मसल कर रख दूंगी। लोमड़ी ने हाँ में सिर हिलाया। मक्खी ने आव देखा न ताव मकड़ी के जाले पर हमला कर दिया। लेकिन यह क्या, मक्खी तो मकड़ी के जाल में फंस गई। उसने जाल से बाहर निकालने की बहुत कोशिश की। कोशिश करते करते वह बहुत थक गई। मक्खी को परेशान देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। मक्खी जाल से बाहर निकलने की कोशिश करती रही। क्या मक्खी जाल से बाहर निकल पाई होगी? इस प्रकार हमने इस कहानी में देखा कि कैसे मक्खी में घमंड आया। उसने अपने आप को ताकतवर समझा और यह समझ लिया कि दूसरों को परेशान करना मेरा क्या है, अधिकार है, और यहीं उसने गलती कर दी। हमारा अधिकार कभी नहीं होता कि हम दूसरे को परेशान करें, उन्हें दुख पहुंचाएं, उन्हें चोट पहुंचाएं। यह हमारे हक की बात नहीं होती। हमेशा हमें सावधान रहना चाहिए कि मेरी बातों से, मेरे कामों से कहीं किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंच रही है, कहीं मेरी बातों में घमंड तो नहीं आ गया। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वरना परिणाम हमें स्वयं ही भुगतना पड़ता है। जिस प्रकार मक्खी ने इस कहानी में अपने ही किए का परिणाम भुगत लिया। तो हम एक एक लाइन की ओर की चर्चा करेंगे।
तो ये कहानी है सुंदरवन की। सुंदरवन में चारों ओर हरे भरे पेड़ थे और एक शेर जो था वो पेड़ के नीचे सो रहा था। उसे नींद आने लगी, तभी अचानक भिनभिनाने की आवाज़ उसकी नींद खोल गई। वह उसने इधर उधर देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह फिर सोने की कोशिश करने लगा, फिर से भिनभिनाने की आवाज़ सुनाई दी और गुस्से में जब उसने इधर उधर देखा तो उसने मक्खी को देख लिया। वह शेर के कानों के पास भिनभिना रही थी। तो शेर ने मक्खी से कहा कि तुम मुझे सोने दो, जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। तो मक्खी ने उसे क्या कहा, मेरे साथ खेलो। यहाँ उसने ज़बरदस्ती करनी चाहिए। शेर की इच्छा नहीं थी खेलने की और वो कहने लगी कि मेरे साथ खेलो। शेर ने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूँगा। तो मक्खी कारण पूछने लगी। उसने बताया भी कि ये मेरे आराम करने का समय है, तुम यहाँ से जाओ। फिर भी उसने शेर की बात नहीं मानी। फिर क्या हुआ, जब शेर ने उसको जाने के लिए कहा तो उल्टे उसको गुस्सा आ गया और वो बोली मैं नहीं जाऊँगी, तुम क्या करोगे। तो शेर को लगा कि ये तो छोटी सी है, मैं उसे मसल कर रख दूंगा, पर ऐसा हुआ नहीं। मक्खी शेर की गाल पर बैठ गई और जैसे ही पंजा मारता मक्खी उड़ जाती। इस प्रकार शेर को चोट लगने लगी। कभी वो कान पर बैठती, कभी उसकी नाक पर बैठती और मक्खी को उड़ाते उड़ाते वह थक भी गया और उसने अपने आप को घायल भी कर लिया। जैसे पंजा मारता मक्खी उड़ जाती और उसे चोट खुद को ही लग जाती। शेर ने उसे विनती करने की तरह बात की, उसे प्रार्थना की कि मैं बहुत थक गया हूँ, तुम चले जाओ। तो मक्खी को ऐसा लगा कि ये शेर तो मुझसे हार गया, इतना बड़ा ये जीव है और मुझसे हार गया, और वह वहाँ से निकल पड़ी। तभी सामने से हाथी दादा आ रहे थे। हाथी दादा को मक्खी से जब हाथी दादा ने पूछा कि तुम इतनी खुश क्यों हो भाई, क्या बात है, तो मक्खी ने क्या जवाब दिया, मैं बहुत ताकतवर हूँ और मैंने शेर को हरा दिया है। तो हाथी मन ही मन हंसने लगा कि ये थोड़े समय के लिए उसने जो शेर को परेशान किया और अपने आप को ताकतवर समझने लगी, पर ऐसा तो था नहीं। पर उसने, हाथी समझदार था, उसने उसे कोई बहस नहीं की, कोई भी जवाब नहीं दिया और सूंड उठाकर उल्टे उसको नमस्कार करके बोला हाँ भाई तुम बहुत ताकतवर हो। इससे मक्खी का घमंड बढ़ गया। उसको लगा कि शेर और हाथी जैसे बड़े बड़े जानवर भी मुझसे हार गए, अब तो मैं सच में बहुत ताकतवर हूँ। फिर रास्ते में उसे लोमड़ी मिली और उससे भी उसने कहा कि तुम्हें पता है शेर और हाथी मुझसे डरते हैं। लोमड़ी को बड़ी हंसी आई और उसने सोच लिया कि इसको मैं सबक सिखाऊंगी। उसने कहा कि वहाँ आगे एक मकड़ी है, वह तो तुमसे बिल्कुल नहीं डरती और कह रही थी कि मैं मक्खी आएगी तो मैं उसको चुटकी में मसल दूंगी, मार दूंगी। तो यह सुनकर आग बबूला हो गई मक्खी। आग बबूला होना मतलब बहुत गुस्सा हो जाना, और बोली कि उसकी इतनी हिम्मत जो मेरे बारे में ऐसी बात करे, मैं उसको भी मसल कर रख दूंगी। तो लोमड़ी ने कहा हाँ भाई उसने ऐसा ही कहा है। बस मक्खी ने आव देखा ना ताव का मतलब होता है बिना सोचे समझे काम करना, और उसने मकड़ी पर हमला कर दिया। लेकिन हमला करते ही मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई, यहाँ तुम देख रहे हो, और जैसे जैसे वो बाहर निकलने की कोशिश करती होगी वो और उस पर फंसती जाती होगी। कोशिश करते करते बहुत थक गई। लोमड़ी उसको देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी, उसे देखकर खुश हो रही थी कि इस घमंडी मक्खी को आज तो अच्छी सज़ा मिली है, अब इसे इसका परिणाम भुगतना पड़ा, क्योंकि उसने क्या किया था, घमंड किया था और बुरे तरीके से लोगों से बातें की थी। तो इस प्रकार तुम्हें क्या लगता है, मक्खी मकड़ी के जाल से निकल पाई होगी, ये तुमसे पूछा गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। कहानी में से प्रश्न है, शेर को गुस्सा क्यों आया। शेर को गुस्सा क्यों आया था, क्योंकि मक्खी के भिनभिनाने की आवाज़ से वह सो नहीं पा रहा था। वह बार बार सोने की कोशिश कर रहा था पर मक्खी उसे सोने दे ही नहीं रही थी, क्योंकि वो बार बार उसके कान के पास भिनभिना रही थी। तो शेर को गुस्सा आया क्योंकि एक मक्खी के भिनभिनाने की आवाज़ से वह सो नहीं, उसकी नींद खुल गई थी और वह सो नहीं पा रहा था। मक्खी ने हाथी से क्या कहा, मक्खी ने हाथी से कहा कि तुम्हें पता है मैं शेर और हाथी जैसे जानवर मुझसे डरते हैं, मैं बहुत ताकतवर हूँ। मक्खी में घमंड क्यों आ गया। दूसरे प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार कहेंगे, मक्खी ने हाथी से कहा कि तुम्हें पता है मैं बहुत ताकतवर हूँ। मक्खी में घमंड आ गया क्योंकि उसे लगा कि शेर और हाथी जैसे जानवर उससे डरते हैं, उन्हें भी उसने हरा दिया है। अंत में मक्खी के साथ क्या हुआ, अंत में एक लोमड़ी ने मक्खी को सबक सिखाया और वह एक मकड़ी के जाल में फंस गई।
अगला प्रश्न, सही शब्द से कहानी की घटनाओं को पूरा करना है। शेर किसके नीचे सो रहा था? पेड़ के नीचे सो रहा था। तो यहाँ पे तुम लोग पेड़ लिखोगे। ये तुम्हारा होमवर्क है, इसे तुम करोगे। मक्खी ने कहा, शेर और हाथी मुझसे डरते हैं। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई। इस तरह से हम इन्हें लिखेंगे। अगला प्रश्न है, बातचीत के लिए बोलना है। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो आग बबूला हो गया। आपको जब कोई गहरी नींद से जगाता है तब आप क्या करते हैं? ये तुमसे पूछा गया। इसके प्रश्न के उत्तर तुम तैयार करोगे। आपको कब कब गुस्सा आता है? तुम्हें कब कब गुस्सा आता है? शेर मक्खी को मारने के चक्कर में अपने आप को चोट पहुंचा लेता है। अगर शेर की जगह आप होते तो क्या करते? तुमसे पूछा गया है, शेर की जगह तुम होते और मक्खी तुम्हें परेशान करती तो तुम क्या करते? किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपने खुद को चोट पहुंचा ली हो। कभी खेलते समय, कहीं से आते समय कब तुम गिर गए हो, या फिर कहीं से ऊपर से नीचे कूदते समय कभी तो चोट लगी हो। इस तरह की घटना तुम्हारे साथ घटी हो तो उसके बारे में बताना है। मक्खी जाल से निकलने की कोशिश करते करते बहुत थक गई। आप कौन से काम करते करते थक जाते हैं? ये सारी चीज़ें तुम्हें बतानी है। तो इन सब के उत्तर बोलने का प्रयास तुम घर में करोगे। ये नहीं कि ये प्रश्न एग्जाम में नहीं आएंगे, परीक्षा में नहीं तो मैंने छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। सबके प्रश्न तुम बोलोगे और उत्तर भी दोगे। जितने अच्छे भाषा का प्रयोग करोगे और तुम बोलकर ही भाषा को सीख सकते हो। एक बार गलतियाँ होंगी, फिर उन्हें दूर करोगे, फिर अगले वाक्य में तुम ज़्यादा अच्छे से बोल पाओगे। तो बोलना बहुत ज़रूरी है। किन कामों को करने में आपको मेहनत करनी पड़ती है? कौन कौन से काम करते हो जब तुम्हें परिश्रम करनी पड़ती है, मेहनत से तुम्हारे काम होते हैं? इसमें भी ये भी मौखिक है। मक्खी ने कहा कि शेर और हाथी उससे डरते हैं। शेर से कौन कौन डरता होगा? शेर से जंगल के छोटे छोटे जानवर सभी डरते हैं। आपसे कौन कौन डरता है? तुमसे कौन कौन डरता है? ये सब बताना है तुम्हें। यहाँ पे लिखना भी है। ये भी तुम्हारा होमवर्क है। शेर से कौन डरते हैं और आपसे कौन कौन डरते हैं, ये होमवर्क तुम अपनी बुक पर कर लोगे। अगला प्रश्न, शेर मक्खी उड़ाते उड़ाते थक गया। गाय क्या क्या करते थक जाती होगी? आप क्या क्या करते थक जाते हैं, ये तुम्हें बताना है और यहाँ पे लिखना है। ये भी तुम होमवर्क करोगे कि गाय क्या करते थक जाती है और तुम क्या करते करते थक जाते हो। ठीक है। कहानी की कहानी। मक्खी को ध्यान में रखकर कहानी का नाम घमंडी मक्खी रखा गया। यदि कहानी को हाथी और लोमड़ी को ध्यान में रखा जाता तो कहानी के क्या नाम हो सकते थे? कोई दो नाम लिखो। तो हाथी ने क्या किया था? उस मूर्ख और घमंडी मक्खी से कोई बात नहीं की। वो क्या था? समझदार था, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? समझदार हाथी। और लोमड़ी चालाक लोमड़ी या धूर्त लोमड़ी। धूर्त लोमड़ी, लोमड़ी बहुत धूर्त होती है और उसने मक्खी को सबक सिखाया। दूसरा प्रश्न, मक्खी मकड़ी के जाल पर हमला करती है और जाल में फंस जाती है। वह जाल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन निकल नहीं पाती। फिर क्या हुआ होगा? अपने शब्दों में कहानी सुनाइए। तो ये कहानी तुम कैसे सुनाओगे कि मक्खी मकड़ी के जाल से जितना बाहर निकलने की कोशिश करती उतना ही उसमें फंसती जाती। थोड़ी देर के बाद वह थक कर हार गई और उसने समझ लिया कि उसका अंत निकट आ गया है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने क्यों शेर को परेशान किया और क्यों घमंड भरी बातें की। अपनी ताकत पर उसने घमंड क्यों किया, पर अब पछताने का कोई लाभ नहीं था। उसका अंत निकट आ चुका था। तो इस तरह से कहानी को तुम आगे, इसे भी तुम घर में बोलने की प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे। अब इन शब्दों को बोल बोल कर पढ़ना है। मक्खी, मक्खन, मक्का, मकान, मकड़ी, ढक्कन, पक्का, पका, चक्का, चक्कर। तो इस तरह से तुम्हें बताना है कि इनमें अंतर क्या है। पका में एक का है और पक्का में का और का संयुक्त है, दो बार आए हैं। एक बार आधा का है और एक बार पूरा का है। का संयुक्त है तो हम लोग वहाँ पे जोर डालकर पढ़ते हैं। जैसे पका यहाँ पे जोर नहीं डालेंगे, पक्का यहाँ पे जोर डालकर पढ़ेंगे। पता, पत्ता, उतर, उत्तर, बचा, बच्चा। तो जहाँ भी संयुक्त अक्षर आए वहाँ पे हमने क्या किया? जोर डालकर पढ़ा। अगला प्रश्न, मक्खी शेर के कान के पास भिनभिना रही थी। आपने इनके पास किसे भिनभिनाते मंडराते हुए देखा है? कीचड़ के ऊपर मक्खी मच्छर जहाँ भी भिनभिनाते रहते हैं। कूड़े के ढेर पर किनको तुमने देखा है? कटे फलों पर कौन भिनभिनाता है? फूलों के ऊपर भंवरे, तितलियाँ, है ना। गुड़ के ऊपर मक्खी, चींटी। इस तरह से
तुम्हें यहाँ पे लिखना है, ये भी तुम्हारा होमवर्क है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम। जीवन मूल्य, मैंने कहा है तुम्हें जीवन मूल्य बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये हमें जीवन जीना सिखाते हैं। बिना जीवन मूल्यों के हम पशु तुल्य हो जाते हैं। पशु और अपने में कोई अंतर नहीं पाते हैं। ये जीवन मूल्य ही हैं जिन्हें हम अपने जीवन में उतारते हैं। अच्छा बुरा समझते हैं, झूठ और सच की पहचान हमें होती है, अपने कर्तव्यों को जानते हैं। तो जीवन मूल्य सीखकर हम क्या कर सकते हैं, सचमुच मनुष्य बन सकते हैं और अपना उत्थान कर सकते हैं। मक्खी ने मकड़ी के लिए कहा, उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे पल भर में मसल कर रख दूंगी। मक्खी ने घमंड में आकर इस तरह से कहा, क्या हमें किसी से इस तरह से बात करनी चाहिए, क्यों और क्यों नहीं? तो क्या उत्तर दोगे? नहीं, हमें किसी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम ऐसी बातें कर दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं, उन्हें दुख पहुंचाते हैं। घमंड भरी बातें से करने से हमें कोई भी पसंद नहीं करता, कोई हमारा दोस्त नहीं बनता, सब हमसे दूर भागते हैं। और स्वयं पर घमंड करने से और घमंड भरी बातें करने से हम आगे कुछ सीख नहीं पाते। हमारे सीखने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, हमारे पास सब कुछ है, तो हम आगे के लिए कैसे प्रयास करेंगे। जो मनुष्य नम्र होता है, विनम्र होता है, पोलाइट होता है, उसे लगता है कि नहीं, मुझे जानने के लिए बहुत कुछ बाकी है, और वह घमंड नहीं करता। तो इस तरह की बातें हमें कभी नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है। इस मक्खी को गुड़ तक पहुंचाना है। ये भी तुम क्या करोगे, होमवर्क करोगे। ये मक्खी है और नीचे तुम देख रहे हो यहाँ पे ये गुड़ है, ये किस रास्ते से होकर यहाँ तक पहुँचेगी, ये तुम्हें बताना है। तो ये पाठ समाप्त होता है घमंडी मक्खी और उसके प्रश्नोत्तर का। इसके बाद हम भाषा अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। पिछली कक्षा में हमने बहादुर दोस्त के भाषा माधुरी के प्रश्नों के उत्तर किए थे। भाषा अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर हम नहीं कर पाए थे। तो इस कक्षा में हम बहादुर दोस्त के भाषा अभ्यास के प्रश्नोत्तर ढूंढेंगे, उन्हें लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है, चित्र देखकर तुम्हें नाम लिखने हैं। चित्र देखकर या नाम लिख सकते हो। यहाँ कुत्ता लिखोगे, पोटली, पुलिस, टॉर्च, उसके बाद है पूरियाँ, चारपाई। तो ये थे चित्रों के नाम। अगला प्रश्न है, यहाँ पे हम खाली स्थान भरेंगे। चोर डर के मारे कांपने लगा। दीपक का छठा जन्मदिन था। पिल्ले का नाम लालू था। चोर पेड़ पर चढ़ गया। लालू ने दीपक की रजाई खींची। इस तरह से दूसरा प्रश्न समाप्त हुआ। तीसरा प्रश्न, इन सारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें PDF के रूप में भेज दिए जाएंगे। उनसे तुम अपनी बुक और कॉपी पर लिख सकते हो। बहुवचन रूप लिखना है। यहाँ पे तुम देखोगे पूरी में दीर्घ ई है और पूरियाँ में ह्रस्व ई है। टोकरी में यहाँ दीर्घ ई है और जब हम टोकरियाँ लिखेंगे तो वहाँ भी र के ऊपर ह्रस्व ई की मात्रा लगा देंगे। यहाँ भी रजाई ई यहाँ पे दीर्घ ई है, वह ह्रस्व ई में बदल जाएगा, रजाइयाँ। यहाँ देखोगे सब में आ की मात्रा है। आ की मात्रा जब हम अनेक बनाते हैं या बहुवचन बनाते हैं तो ए की मात्रा में बदल जाते हैं। कुत्ता कुत्ते, दरवाज़ा दरवाजे, तकिया तकिए, इस तरह से शब्द परिवर्तित होंगे। चौथा प्रश्न, यहाँ पे देखोगे प और य संयुक्त हैं, आधा प है और पूरा या है। यहाँ से तुम्हें ढूंढने हैं तो हम क्या करेंगे, प या संयुक्त में प्याज, प्याला, प्यार और प्यास, इन शब्दों को लिखेंगे। बिस्तर में स और त संयुक्त है, आधा स और त है, ये संयुक्त अक्षर हैं। जब दो अक्षर संयुक्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उन्हें संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे यहाँ पे आधा स और त है, तो यहाँ जो शब्द आएंगे बस्ता, बिस्तर, सस्ता, ये सब शब्द यहाँ पे आएंगे। फिर हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चित्र देखकर तुम्हें नाम लिखने हैं। तुम ये होमवर्क करोगे। यहाँ लिखोगे बटन, बकरी, टोकरी, उसके बाद आदमी, आराम, इस तरह से तुम लिखते जाओगे। कलम।
फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चित्र देखकर वाक्य बनाने हैं। इस मोर को देखकर हम वाक्य बनाएंगे। मोर पेड़ की एक डाली पर बैठा है। तैरती हुई मछली बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। इस तरह से हम वाक्य बनाते जाएंगे। एक लड़की अपना पाठ पढ़ रही है। बच्चा झूले का आनंद उठा रहा है। बहादुर दोस्त में दीपक का दोस्त लालू बहुत बहादुर था। आप भी अपने दोस्त या सहेली के बारे में 3 बातें लिखिए। तुम्हें 3 बातें कौन कौन सी लिखनी है जो भी तुम्हारे दोस्त में हैं। मेरा दोस्त मेरी बहुत मदद करता है, वह पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वह खेल कूद में भी अच्छा है, वह उसे सब पसंद करते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे 3 वाक्य तुम अपने दोस्त के बारे में लिखोगे। ये तुम्हारा होमवर्क है। अब चलते हैं अगले पाठ की ओर। हमने भाषा माधुरी के प्रश्नोत्तर कर लिए और ये हैं घमंडी मक्खी भाषा अभ्यास के प्रश्नोत्तर। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे संयुक्त अक्षर पर चर्चा की गई है। यहाँ क और क संयुक्त हैं और यहाँ आधा क और ख संयुक्त हैं। तो तुम्हें पहचानना है यहाँ पे किसमें क और क संयुक्त हैं और किसमें क और ख संयुक्त हैं, उन्हें यहाँ पे लिखना है। तो इसके हम लोग यहाँ पे पहले वाले बॉक्स में इसे लिखेंगे, फिर इसे लिखेंगे, फिर इसे लिखेंगे और दूसरे वाले बॉक्स में मक्खी, मक्खन, मक्खी चूस, ये दूसरे बॉक्स में लिखाएंगे। दूसरा प्रश्न, समान लय वाले शब्द लिखने हैं। जंगल का समान लय वाला शब्द मंगल, दंगल, संबल। ये सारे प्रश्नोत्तर तुम्हें PDF में मिलेंगे। मकड़ी, ककड़ी, जकड़ी, पकड़ी। तीसरा है शेर, बेर, फेर। इस तरह से और भी तुम दूसरे शब्द भी लिख सकते हो। ढेर, है ना, और बहुत सारे शब्द हैं, तुम अलग शब्द भी लिख सकते हो। तीसरा प्रश्न, इन्हें और क्या कहते हैं। सही शब्द चुनकर नीचे दिए गए शब्दों के सामने तुम्हें लिखने हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं। जंगल, जंगल को और क्या कहते हैं। वन, इसे यहाँ पे लिखोगे। दूसरा है शेर, शेर को क्या कहते हैं। सिंह, इसे ख नंबर पे लिखेंगे। स्नान को नहाना भी कहते हैं और हिम्मत को साहस कहते हैं। तो ये समान अर्थ वाले शब्द हैं। अब तुम्हें क्या करना है, बहुवचन के रूप में लिखना है। यहाँ देख रहे हो पंजा और मक्खी मोटे अक्षर में लिखे गए हैं, तो इन्हें बदल देना है। तो पूरे वाक्य बदल जाएंगे। शेर ने पंजा मारा, क्या लिखोगे। शेर ने पंजे मारे। मक्खी भिनभिना रही थी, मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। इस तरह से वाक्य बदलते जाएंगे। अगला प्रश्न है, मकड़ी ने जाला बनाया, क्या लिखोगे। मकड़ी ने जाले बनाए। अब इन शब्दों से वाक्य बनाएंगे। घमंड, घमंड का फल बुरा होता है। घमंड हमें कभी नहीं करनी चाहिए। कोशिश, कोशिश करने वाला सफलता प्राप्त करता है। हिम्मत, हिम्मत रखने से बड़ी मुश्किलें भी हल हो जाती हैं। या हिम्मत रखने वाला व्यक्ति कभी नहीं पछताता। अगला प्रश्न है मुहावरों से संबंधित। मुहावरे, आग बबूला होना मतलब बहुत गुस्सा आना। तो जैसे इसे वाक्य हम क्या बनाएंगे। अपने सामान को दूसरे से टूटता हुआ देखकर वह आग बबूला हो उठा। जब उसके दोस्त ने उसका सामान तोड़ दिया तो वह आग बबूला हो गया। और ऐसे भी दूसरे वाक्य बना सकते हो। मंद मंद मुस्कुराना, अपने दुश्मन को मुसीबत में फंसा देखकर वह मंद मंद मुस्कुरा रहा था। नाक में दम करना, बच्चों ने शोर मचाकर उनकी नाक में दम कर दिया। इस तरह से बहुत सारे वाक्य हम बना सकते हैं। अब है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, घमंडी मक्खी से आपने क्या सीखा, उसे अपने शब्दों में लिखना है। पाठ घमंडी मक्खी पढ़कर मैंने यह सीखा कि जिस प्रकार घमंड भरी बातें करने वाली मक्खी का अंत बुरा होता है, उसी तरह घमंड करने वाला व्यक्ति का भी अंत बुरा होता है। हमें कभी भी किसी को अपनी बातों से, अपने कामों से तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए, कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। और घमंड भरी बातें करने से हमें सब अपना दुश्मन समझने लगते हैं और कोई भी हमारा दोस्त बनना नहीं चाहता। घमंड करने वाली मक्खी अपने ही बुने जाल में फंस गई। उसी तरह से घमंड करने से हम भी बुरे कामों की ओर प्रवृत्त होने लगते हैं और उसके परिणाम कभी भी अच्छे नहीं मिलते।
अतः हमारा कर्तव्य है कि हम कभी भी अपने आप को ताकतवर और दूसरे को कमज़ोर ना समझें। दूसरे को कमज़ोर समझना बहुत बड़ी गलती होती है। कोई भी कमज़ोर नहीं होता, पर हमें यह बात महसूस करते करते बहुत देर हो जाती है और हमें घमंड का बुरा फल प्राप्त होता है। तो इन सब के उत्तर मैं PDF में भेज दूँगी, तुम इसे लिख लोगे तो हमारा छठा पाठ समाप्त होता है। आप सबको धन्यवाद।